हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज टॉपिक जो लास्ट टॉपिक त्रिकोणमिति का बच गया था, बेसिक फार्मूला था और कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में हम बात करेंगे। देखो, त्रिकोणमिति में सबसे पहला क्या होता है? कर्ण होता है, दूसरा लंब होता है, उसके बाद आधार होता है, ठीक है। अब देखो, त्रि मतलब क्या होता है? तीन कोण, है ना। देखो, ए बी और सी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, ये एक एंगल क्या होता है ना, ये देखो, ये परपेंडिकुलर खड़ा है ना, यानी कि लंब है किसी पे। अब देखो, ये तुम्हारा जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसमें हम कर्ण किसे मानेंगे, है ना। तो कर्ण होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा, कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री के सामने कौन है? AC है ना। AC कर्ण हो गया, ठीक। अब देखो, लंब का अगर हम बात करें तो लंब का डिफिनेशन होता है जिस कोण की बात की जाए, ठीक है, उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर हम इस कोण की बात करेंगे, ठीक है, अगर इस कोण की हम बात करते हैं तो BC मेरा लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस कोण की बात करें, ठीक है, इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर हम इस कोण की बात करें C का, ठीक है, तो ये मेरा AB लंब हो जाएगा। समझ गए? जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, ठीक है। अगर इस कोण की हम बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब। लेकिन कर्ण वही रहता है, लेकिन कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो 90 के सामने मेरा AC है तो ये लंब हो जाएगा। अब देखो, AC कर्ण होगा। AC तो कर्ण होगा ही ना, जिस कोण की हम बात किए, यानी कि 90 डिग्री ना, ये मेरा 90 डिग्री पे है ना, इसके सामने की भुजा ना कर्ण कहलाएगी, ठीक। अब देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़े हैं, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो, AC मेरा क्या हो गया? कर्ण हो गया। AB क्या हो गया? इस कोण के लिए लंब हो गया। और ये क्या हो गया? ये BC आधार, ये हो गया। अब देखो, इससे हम तीन फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पहले देखो, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब देखो, लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो, लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जैसे इधर का स्क्वायर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा।
ठीक है, इधर का स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तुम लोग नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। और फार्मूला तो पिछली क्लास में ही हमने सारा करवा दिया था। ठीक है, बस ये टॉपिक बच गए थे। अब देखो इस पे कुछ सवाल है। ठीक है, इस पे कुछ सवाल है, हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये हमने पिछली क्लास में करवा दिया था, बस ये बच गया था। ठीक है, जैसे देखो कुछ सवाल है। ठीक है, अब देखो टेन थीटा बराबर m बटा n दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान बतावे। किसका मान बताना है, साइन थीटा का, साइन थीटा का मान बताना है। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले लाल कक्का का यूज करेंगे। ठीक है, लाल कक्का मतलब ये किसका वैल्यू होता है, साइन का, लंब बटा कॉस, आधार बटा टेन, लंब बटा आधार। अब देखो कॉसेक का, साइन का उल्टा जस्ट कॉसेक होता है, तो कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक होता तो सेक कर्ण बटा आधार, और टेन का उल्टा कॉट होता है, आधार बटा लंब। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, है ना। तो अब ये बताओ, यहाँ पे थीटा है, इस कोण को तुम थीटा मान लो, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, एम हो गया। अब आधार क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, AC। तो जस्ट अभी हमने बताया था AC बराबर रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, यही ना, ये आ गया m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा हमको निकालना क्या था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। वेरी गुड। तो लंब मेरा इसमें क्या हो गया, m हो गया, और कर्ण क्या हो गया, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही मेरा आ गया आंसर। ठीक है, देखो ये इस टाइप के सवाल वो बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव में भी मिलेंगे। सब्जेक्टिव में मिलेंगे तो सिर्फ ये साइन थीटा का मान नहीं देगा निकालने के लिए। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, किसी एक का वैल्यू देगा और आपको सारा निकालना है। तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, हमने आप सबको अभी ही करवा दिया सारा चीज कैसे निकालना है और क्या करना है, समझ गए। ठीक है, इसमें सवाल लिखो। एक बात और, एक चीज हमेशा याद रखना, कर्ण जो होता है उसका वर्ग और लंब जोड़ आधार का वर्ग दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये पाइथागोरस प्रमेय का देखो बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए सवाल है सबसे पहले हम उसको करवाते हैं। ठीक है, तो देखो 7 tan थीटा बराबर 8, तो ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस, ठीक है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का मान बतावे, का मान बतावे। देखो ये टाइप है, एक कथन है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, देखने में कितना छोटा सवाल है ना, लेकिन है बहुत बड़ा। लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं, इसे ट्रिक पे यूं मसर के रख देंगे, ठीक, एकदम बहुत ही आसान और अच्छे से समझ के। देखो इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट अभी tan थीटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, tan थीटा बराबर 8 दिया हुआ है ना। अब देखो इसके साथ 7 का क्या है, गुना में है ना, इसको उधर भेज दो, ये बाद में हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan थीटा बराबर 8/7 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे देखना है कि ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठा हुआ है, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बटा, ये भी सेम चीज कंडीशन पे 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है ना। देखो इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब ये स्क्वायर अगर तुम खत्म कर देते हो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम तुम सबको बताए थे कि ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर इस cos स्क्वायर को इधर ले आएंगे, सॉरी ये साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इतना बराबर अगर हम cos स्क्वायर थीटा लिख दे, किसी को कोई दिक्कत, हाँ। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर वो इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत। और हम तुम सबको ये भी बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है ना, tan थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर, सॉरी cot थीटा बराबर होता है, ठीक है, cot थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बटे, सॉरी cos थीटा बटे क्या होता है, sin थीटा, ठीक है। अगर हम इसको ये लिख दें cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत। और cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। और हमने यहाँ पे वैल्यू क्या निकाला है, 1 बटे 8, सॉरी 8 बटे 7, कितना बराबर, tan थीटा ना, हाँ ठीक है। अब देखो cot स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकती हो, बताओ 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 नहीं। देखो 1 बटा, इसको क्या लिख सकती हो, tan स्क्वायर थीटा लिख सकती हो, हाँ 1 बटा tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो इसका वैल्यू पुट कर दो, 1 बटा 8 बटे 7 है ना, होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 49 बटे 64 हो जाएगा आंसर। इस टाइप के सवाल, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इस पे ट्रिपल स्टार दे दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इस टाइप के सवाल बोर्ड के आपके ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव में भी मिलेंगे। आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी मोटिवेट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।